नमस्कार। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो लगातार बदल रहा है। ये सिर्फ ग्रहों की गिनती की बात नहीं है, बल्कि ये खोज की, नई सोच की और हमारे ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की एक बड़ी ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आसपास का ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा और दिलचस्प है। हम सब ने बचपन में यही तो पढ़ा था, है ना, कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, सूरज और उसके चारों ओर घूमते 9 ग्रह। ये तस्वीर हम सबके दिमाग में छपी हुई है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये तस्वीर अब पूरी नहीं है तो? जी हाँ, सोचिए फिर से। क्योंकि देखिए, साइंस कभी एक जगह रुकता नहीं है और जो हम कल तक जानते थे वो आज बदल गया है। अब हमारे सोलर सिस्टम की कहानी में एक नया और सच कहूं तो कहीं ज्यादा मजेदार चैप्टर जुड़ गया है। तो इन बड़े बदलावों को समझने से पहले चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। एक नज़र डालते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बेसिक्स पर। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर, इसका दिल, वो है हमारा सूरज। ये सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम का एक धधकता हुआ गोला है। इसकी न्यूक्लियर एनर्जी ही पूरे सिस्टम को चलाती है। और कमाल की बात तो ये है कि पूरे सोलर सिस्टम का लगभग सारा का सारा वजन, मतलब 99.86% अकेले सूरज में है। बाकी सब तो बस उसके सामने कुछ भी नहीं। और इसी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं आज के हिसाब से 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स। पहले 4 तो हैं रॉकी प्लैनेट्स, मतलब चट्टानी दुनिया, मरकरी, वीनस, हमारी अपनी धरती और मार्स। और फिर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट की दीवार के उस पार हैं गैस के बड़े बड़े जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में आया साल 2006 में, जब साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछा कि भाई आखिर ये प्लैनेट होता क्या है, हम किससे ग्रह कहेंगे। और इस सवाल के उठते ही सबकी नजरें गईं एक ही जगह, प्लूटो पर। वो प्लूटो जिसे हम सब ने बचपन से 9वां ग्रह माना था, अचानक लिस्ट से बाहर हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लैनेट होने के लिए 3 नियम बनाए, 3 शर्तें। नियम नंबर 1, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। ठीक है, प्लूटो ये करता है। नियम नंबर 2, उसके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो खुद को खींचकर लगभग गोल बना ले। प्लूटो ये भी करता है। लेकिन नियम नंबर 3, यहीं पर सारी बात अटक गई। नियम कहता है कि उसे अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते का बॉस होना चाहिए, मतलब उसने अपने आसपास के कचरे को साफ कर दिया हो। और बेचारा प्लूटो बस यही शर्त पूरी नहीं कर पाया। तो प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से तो हटा दिया, लेकिन इससे एक नई और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी सामने आई। इसने हमारे सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इस नई कैटेगरी का नाम रखा गया ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना ग्रह। तो ये क्या होते हैं? देखिए, ये सूरज का चक्कर भी लगाते हैं, ग्रहों की तरह गोल भी होते हैं, लेकिन ये अपने रास्ते को, अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पाए हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक बिजी गली में रहते हैं जहां इनके जैसे और भी बहुत से पड़ोसी हैं। और हाँ, इस ड्वार्फ प्लैनेट क्लब में प्लूटो अकेला नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास 5 ऑफिशियल ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। एक है सेरेस, जो एस्टेरॉयड बेल्ट में ही छिपा बैठा है, और बाकी 4, प्लूटो, हॉमिया, मैकमेक और एरिस, ये सब हमारे सोलर सिस्टम के बहुत दूर ठंडे और अंधेरे इलाकों में चक्कर लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट का राजा होता है। उसने अपना रास्ता एकदम क्लियर कर रखा है, जबकि एक ड्वार्फ प्लैनेट अपना ऑर्बिट दूसरों के साथ शेयर करता है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में कुछ होता है। क्या कभी सोचा है कि हमारे इस घर में कभी-कभी बाहर से भी मेहमान आते हैं? जी हाँ, हमारा सोलर सिस्टम कोई बंद कमरा नहीं है। ये एक खुला दरवाजा है। यहाँ से चीजें बाहर भी जाती हैं और, जो कि और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, दूसरे स्टार सिस्टम से चीजें अंदर भी आती हैं। जरा इस स्पीड के बारे में सोचिए, 2,46,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी तेज रफ्तार है 3I एटलस नाम के एक कॉमेट की। और पता है खास बात क्या है? ये हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, ये एक इंटरस्टेलर विजिटर है, मतलब किसी और तारे की दुनिया से आया हुआ मेहमान। अब तक हमने जितने भी ऐसे मेहमानों को पहचाना है, 3IN एटलस उनमें से तीसरा है। ये सैजिटेरियस तारामंडल की तरफ से आया था और हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसका पीछा किया।
ताकि इसके राज पता चल सकें। और ये बात वाकई में हैरान कर देने वाली है। ये विजिटर्स सिर्फ बर्फ और चट्टान के गोले नहीं हैं, ये एक तरह के टाइम कैप्सूल हैं, किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आए हुए, जो अपने साथ उस दुनिया की कहानी लेकर आते हैं जो शायद अरबों साल पहले बनी थी। हो सकता है वो दुनिया अब हो भी ना। तो इन सारी नई जानकारियों के बाद आज हम अपने सोलर सिस्टम को किस तरह देखते हैं? तो अब ये बात तो साफ हो गई है कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ 8 या 9 ग्रहों की एक सिंपल सी लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही बिजी, एक डायनामिक जगह है। यहाँ प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और तो और दूसरे स्टार सिस्टम से आने वाले मेहमान भी हैं। ये एक जीती जागती बदलती हुई दुनिया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बेहतर हो रही है, हम स्पेस में और भी दूर तक देख पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगला मेहमान कौन होगा? गहरे अंतरिक्ष से आने वाला वो अगला मिस्टीरियस विजिटर कौन होगा? और वो हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में कौन सा नया राज बताएगा? सच तो ये है कि खोज का ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।